भाई साहब अगर आप देश से प्यार करते हैं तो आप दिखाइए ना। ये थोड़ी है कि हम वतन परस्त हैं लेकिन हम बोलेंगे नहीं। ये कौन सा वतन परस्त होता है भैया? जो शरीयत मांग रहा है उसको शरीयत दे दो। तो शरीयत में कानून क्या है कि अगर आपने किसी गलत नजर से देखा तो आंख फोड़ दी जाएगी। अगर अब आंख फोड़वाने के लिए आप तैयार हैं तो आप शरीयत ले लीजिए। पहले खाली मुस्लिम देश में चलता था, अब हिंदू मुस्लिम चल रहा है। इसके दो कारण है, क्योंकि पहले एक ही समुदाय को हर चीज दी जाती थी। अब क्या है, जो गवर्नमेंट है वो सबको समान लेके चल रही है कि भाई हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आपको सबको बराबर अधिकार दिए जाएंगे। आप कोई खास नहीं है कि वोट बैंक के लिए खाली आपको ही सब कुछ दे दिया जाए। प्रकृति से जुड़ा हुआ जो हर चीज है वो सनातन है। सूर्य भी सनातन, चंद्रमा भी सनातन, धरती भी सनातन, पेड़ भी सनातन, पहाड़ भी सनातन, वायु भी सनातन, अग्नि भी सनातन, पानी भी सनातन। कहाँ तक बचोगे आप? नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय ने नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजेगा। इसके पीछे की भी बड़ी वजह है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बताएंगे कि इसको जरूरी स्थानों पर अब कंपलसरी कर दिया गया है। 3 मिनट और 10 सेकंड का ये पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, जिसमें 6 अंतरे हैं। 1937 में 4 अंतरों को बैन कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अब नए आदेश के हिसाब से अब ये अंतरे फिर से स्टार्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ये पूरा कार्यक्रम तो हो गया, आदेश भी आ गया, लेकिन अब इसको लेकर जो मौलाना है, मौलवी हैं, काफ़ी बवाल मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे गर्दन कट जाए लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आप सोचिए, देश हित की बात, राष्ट्रगीत जो हमारे देश का गौरव है, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए एक क्रांति लिखी गई जिस वंदे मातरम के द्वारा, और जिनको एक अलग जगाया गया, चाहे मौलाना आज़ाद कलाम हो उन्होंने भी गाया, चाहे हिंदू हो उन्होंने भी गाया, सिख हो उन्होंने, सब ने गाया, किसी को भेदभाव नहीं था। लेकिन अब इससे लोगों को परेशानी हो रही है। क्यों परेशानी हो रही है, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ पेटी के संपादक राजबीर शाह जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार मुस्लिम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता है, इससे क्यों परेशानी होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो समाज में चल रही है, और इन मौलानाओं के पेट में वंदे मातरम को लेकर दर्द क्यों उठ रहा है। राजबीर जी, आपका क्या कहना है, ये जो वंदे मातरम को लेकर लगातार 150वीं वर्षगांठ पूरी हुई, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई पार्टी का एजेंडा है। 150वीं वर्षगांठ पूरी होनी थी, हुई, और उसके बाद वंदे मातरम के लेकर इस तरीके का आदेश आया। कैसे देख रहे हैं पूरा? देखिए, वंदे मातरम गाना, अपने देश की वंदना करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो इंसान जिस धरती में रह रहा है, जिस धरती का खा रहा है, अगर वो उसकी वंदना नहीं कर सकता तो उससे बड़ा अभागा मेरे हिसाब से कोई हो ही नहीं सकता माही जी। दूसरी बात, आपने कहा कि वंदे मातरम को जरूरी कर दिया गया। जरूरी किया गया क्योंकि आप देख रही होंगी, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूँ, तो आप जब ग्राउंड पे जाती हैं तो देखती होंगी कि किस तरह से जब आप कहती हैं किसी एक विशेष समुदाय को कि आप वंदे मातरम बोलिए, तो वो लोगों का जवाब होता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हमारे मजहब में किसी की वंदना करना नहीं सिखाया जाता। मैं मानता हूँ कि एक खास मजहब में वंदना करना गलत है, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, आप भी अपनी माँ की वंदना करते हैं, मैं भी अपनी माँ की वंदना करता हूँ, और अधिकतर अगर मैं हिंदुओं की बात करूँ, हर कोई इंसान अपनी माँ जिसने जन्म दिया उसकी वंदना करता है। धरती को भी हम अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि ये जो धरती है, ये पृथ्वी है, इसी में हमने जन्म लिया है, इसी में हमें मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन एक समुदाय कहता है कि उस ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अब बताइए, अब इस पे आपको नहीं लगता है कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है? अभी आपने बोला कि इसी मिट्टी में मिल जाना है। सनातन पद्धति में जब किसी के मृत्यु होती है तो उसको जलाया जाता है, लेकिन जो आप पर्टिकुलर समाज की बात करते हैं उनमें तो दफनाया जाता है। तो मतलब उनके लिए तो धरती माँ की वंदना तो और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। नहीं जी, एक बात समझ लीजिए, किसी वो अब उनकी सोच पे डिपेंड करता है ना, कि आप दफना रहे हैं, मिट्टी में ही तो दफना रहे हैं, उसी धरती में, और गीत भी तो वंदे मातरम उसी पर बना है, धरती पर ही, जो भारत की भूमि है। अब वो तो सोच है ना, कि सोच कैसी है, बचपन से क्या सिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अभी से हो रहा है। आज़ादी के समय जब मोहम्मद अली जिन्ना
बंगाल के अंदर नया पाकिस्तान की सोच रख रहे थे, तब कांग्रेस के सामने उनका यह क्वेश्चन था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और आज वही सोच यहाँ भारत में है, लेकिन वो सोच जो वंदे मातरम को लेकर थी वो पाकिस्तान के साथ अलग हो गई। जी। पाकिस्तान के साथ और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, ये सब लोग अलग हो गए, लेकिन आज भी उसका जो एक ब्लड है वो भारत की धरती पर है, और वो कह रहा है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। भाई क्यों नहीं गाओगे? एक बात मुझे समझाओ कि वंदे मातरम क्यों नहीं गाओगे? क्या जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसकी आप वंदना नहीं कर सकते हो? आप तो कहते हो कि माँ के कदमों में जन्नत है, और उस जन्नत अगर कहते हैं, जन्नत का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ कहते हैं 72 हूरें मिलेंगी, अगर माँ के कदमों में जन्नत है तो उस धरती माँ से आखिरकार आपका क्या बैर है? जिस धरती में आप रह रहे हैं, जिस धरती का आप खा रहे हैं, जिस धरती पर आप अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं, उसकी वंदना नहीं करेंगे? क्या क्या है आपके मन में? इस पे एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था जब मैं ग्राउंड पे गई थी, तो वहां पर मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा कि आप वंदे मातरम बोलेंगे? बोले नहीं, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम अपनी माँ के अलावा किसी और को माँ नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा मेरी माँ मिलेंगी तो आप क्या बोलेंगे? तो बोले हम उनको माँ नहीं बोलेंगे, मेरी माँ तो मतलब क्या बोलोगे भाई? हाँ, वही मैंने पूछा। फिर मैंने कहा अच्छा आप गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं? तो बोले हाँ मानते हैं। तो मैंने कहा फिर आपके पिताजी भी तो एक हैं, तो उनको राष्ट्रपिता क्यों मानते हैं आप? मैंने वो वीडियो देखा था, वो वायरल भी बहुत हुआ था। तो आप सोचिए कि जब इस तरीके की मेंटालिटी सोसाइटी में है तो वो और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और इसमें क्या आपको नहीं लगता चार चांद लगाते हैं मौलाना और मौलवी जो इस तरीके का वो भाषण देते हैं, कहते हैं कि हमारी गर्दन काट दीजिए, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जो करना है। तो इमाम है ये सब, क्या सोचते हैं? माही जी एक बात सुन लीजिए, भारत का कानून है, अगर भारत का कानून कह रहा है कि आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा तो आपको बोलना पड़ेगा। आपके साथ पूर्वज भी धरती से निकलकर वंदे मातरम बोलेंगे, ये बात भ्रम से निकाल दीजिए। अगर देश में कानून बना है, अगर संविधान के हिसाब से देश में आप रह रहे हैं, देश के नागरिक हैं, तो संविधान ही कानूनी रूप से अधिकार भी देगा कानून को, सरकार को, कि आपको वंदे मातरम बुलवाए। जहां तक मजहब की बात है, मजहब से वंदे मातरम का कोई लेना देना नहीं है माई जी। जो ये लोग कहते हैं ना कि हमारे मजहब से नहीं है, नहीं, तो उसमें ये भी बात आ रही है कि इसमें माता सरस्वती की वंदना है, माँ दुर्गा की वंदना है। 6 अंतरे कांग्रेस पार्टी ने 1937 में इसीलिए बैन किए थे क्योंकि 4 काट दिए गए थे, उसमें लोगों ने उसको अपोज किया था कि हम ये नहीं गा सकते। उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने किया। अभी वो उसी पे मैं आ रहा हूँ। आपने कहा कि माँ सरस्वती और दुर्गा माँ का उसमें उल्लेख है। भारत को क्या कहा जाता है? सनातन की अगर मैं बात करें तो भारत को पहले क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष किसका था? हिंदुओं का था। हिंदू यहाँ रहते थे, मुगल तो यहाँ नहीं रहते थे। मुगलों का तो है नहीं। यहाँ पर सरस्वती वंदना भी होती थी, दुर्गा माँ की पूजा भी होती थी। आप मुगल हैं क्या जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता? आप मुगल हैं, मुगल की संतानें हैं, क्योंकि मुगल ही हैं जिन्होंने वंदे मातरम गाने से मना किया था। या तो आप मुगलों की संतानें हैं, मंगोलों की संतानें हैं जिनका ब्रीड जो मिक्स था, या तो आप उनकी संतानें हैं, या तो अगर आप भारतीय हैं तो आपको माँ सरस्वती से, दुर्गा माँ से, भारतीय संस्कृति से विरोध नहीं होना चाहिए। तो माही जी एक बात समझ लीजिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ब्लड या तो मुगलों का है, और अगर भारतीय खून होगा, या सनातनी की बात कर रही हैं आप भी, जाति सनातन की बात करती हैं, अगर सनातनी हैं तो आप विरोध कभी भी वंदे मातरम का नहीं करेंगे अगर आप हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि अगर भारत की वंदना, जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपनी जान दे दी, जिस धरती के लिए 23 साल की उम्र में भगत सिंह जैसे हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया इस धरती के लिए, और आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वाह! तो भाई साहब ये देश में तो चलेगा नहीं। या तो आप कहीं और रास्ता नाप लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो यही तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और खासकर बीजेपी पार्टी जो हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है मोस्टली, तो वो कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। वाकई अगर देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है जब मैं ज़मीनी स्तर पर जाती हूँ ना, स्कीम में कोई फ़र्क है, राशन उनको मिल रहा है, योजनाएं उनको मिल रही है, सारा लाभ उनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब संविधान की बात आती है, संविधान मानने से वो तुरंत मना कर देते हैं कि हम संविधान 2nd नंबर पे रखेंगे, पहले शरीयत रखेंगे। तो जब शरीयत की बात आती है तो शरीयत में जो उनको दंड देने का प्रावधान है उसको तुरंत डिनाई कर देते हैं। और जैसे बात आती है संविधान पे तो वही मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू वाली
सही बात है। तो इस पे मैं एक सवाल कहूंगा। हाँ। भाई साहब, मैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, देश के राष्ट्रपति से कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा, जिनको शरीयत चाहिए उनको शरीयत दे दो, लेकिन पूरी तरह से दो। ये नहीं है कि अभी माही जी आपने कहा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, कि भाई शरीयत से हम शोषण करेंगे महिलाओं का, हिजाब पहनाएंगे या कुछ भी करेंगे, हम उससे शोषण करेंगे, लेकिन जब बात आएगी सजा की तब हमें कानून से चाहिए। तो भैया पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको शरीयत से चलना है या आपको संविधान से चलना है। तो आप डिसाइड कर लो, अगर आपके लिए शरीयत है, जो जो शरीयत मांग रहा है उसको शरीयत दे दो। तो शरीयत में कानून क्या है कि अगर आपने किसी गलत नजर से देखा तो आंख फोड़ दी जाएगी। अगर अब आंख फोड़वाने के लिए आप तैयार हैं तो आप शरीयत ले लीजिए। अगर आपने किसी को गलत छुआ तो हाथ काट दिए जाएंगे। तो भाई साहब, अगर आप हाथ कटवाने के लिए तैयार हो तो आपके हाथ कटवा। बाकी दुनिया, हमारा बाकी जो समाज है वो संविधान से जिएगा, आप शरीयत से जीजिए। अगर आपने किसी को गलत छुआ तो आपको वहीं पर तुरंत आपके हाथ काट दिए जाएंगे। ले लीजिए शरीयत। अगर किसी लड़की के साथ आपने गलत किया तो आपको पत्थरों से मार दिया जाएगा, या आप जो भी शरीयत की सजाएं हैं आपको सजाएं मिलेंगी। बाकी नॉर्मल इंसान संविधान से चलेगा। तो मैं तो कहता हूं कि जो लोग शरीयत मांगते हैं उनको शरीयत दे दी जाए। इसमें क्या गलत है? जी बिल्कुल, यही बात ही समझ में आती है कि जब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है। और एक चीज़ मैंने और भी नोटिस की है कि जो पर्टिकुलर एक समुदाय है, चाहे मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें, सिख में एक्सेप्टेंस है, क्रिश्चियन में भी है, हिंदुओं में भी है। हिंदुओं में अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए तो हमारे यहाँ पे सती प्रथा एक बुरी परंपरा मानी गई, जिसको खत्म किया गया। डाइवोर्स नहीं होते थे हमारे कल्चर में, लेकिन वो भी समय के और परिस्थिति के हिसाब से उसमें भी बदलाव हुए। लोगों ने कहा कि घरेलू हिंसा बढ़ रही, डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन ये अगर मुस्लिम समाज में बात करें तो ये अपनी चीजों को लेके इतने कट्टर हैं कि उसमें वो किसी भी तरीके का इवॉल्व नहीं चाहते हैं। मैं भी नहीं चाहता हूं कि इनके कोई इसके समाज में कोई इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर देश में, अगर भारत में रहना है, क्योंकि भारत तो एक संवैधानिक है, लोकतांत्रिक देश है, जनता के द्वारा जनता प्रशासन है, तो अगर संविधान से भारत चल रहा है तो आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा, मैं वंदे मातरम पे दोबारा आना चाहूंगा, बहुत से मौलवी और मौलाना ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आपने देखा होगा कि मदनी साहब हैं, उन्होंने भी कुछ कहा। उधर अगर आप देखें, जमई हैं जो AIM के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है AIM के, उन्होंने भी कहा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो भाई साहब, अगर आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो भारत में मत रहिए ना। आपके लिए बहुत सी देश हैं, बहुत सी कंट्रीज हैं, आप चले जाइए। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई किसी ने रोका थोड़ी है। मौलाना रशीदी को देख लीजिए, उन्होंने तो बोला था मौलाना रशीदी ने कि कोई अगर आपसे वंदे मातरम बुलवाए तो उसको जूते मारो और थप्पड़ मारो, इस तरीके की बात कही थी। आप सोचिए कि जो वो लोग कहते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम हमें वतन से वतन परस्ती सिखाता है, मतलब वतन से प्यार करना सिखाता है। तो ये वतन परस्ती है या फिर वतन से प्यार करना है, ये समझ नहीं आ रहा। एक चीज आप समझ लीजिए, इसका 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक माँ है, एक छोटा सा बच्चा है। माँ अगर अपना प्यार दिखाएगी नहीं बच्चे के प्रति तो बच्चे को कैसे महसूस होगा कि मुझे मेरी माँ प्यार करती है? या बेटा अगर अपने माँ को अपना एहसास नहीं करवाएगा कि मैं माँ आपसे प्यार करता हूँ, कुछ कह के या एक इमोशन से समझाएगा, तभी तो समझ में आएगा कि भाई हाँ, एक दूसरे से प्रेम। आप प्रेम भी करते हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं, तो ये कैसा प्रेम है? माही जी मुझे बता दीजिए। ये मैं दर्शकों से भी पूछूंगा। भाई साहब, अगर आप देश से प्यार करते हैं तो आप दिखाइए ना। ये थोड़ी है कि हम वतन परस्त हैं लेकिन हम बोलेंगे नहीं। ये कौन सा वतन परस्त होता है भैया? ये माँ बेटे से ही आप उदाहरण, अगर माँ बोलेगी नहीं बेटा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तो कैसे बेटा समझेगा कि मेरी माँ मुझको बहुत प्यार करती है? तो भैया ये वतन परस्ती है कौन सी? ये भी आप पूछ लिया करिए, भाई कौन सी वतन परस्ती है, आप भी पूछ लिया करिए। जी बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसे पूरा वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर लेके आई है बीजेपी पार्टी या फिर अभी जो मौजूदा पार्टी है, मोदी सरकार, तो उसमें क्या कहते हैं, उसको लेकर ये कहा गया कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम पे लोगों को समाज में बांटा जा रहा है। क्या ये जोड़ने का काम है या तोड़ने का काम है? माही जी एक बताइए, आपने ही स्टार्टिंग में कहा कि ये तब का नारा है जब आज़ादी के समय इसको लेकर हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर भारतीयों ने इस गाने को लेकर रोड पर लोग निकल गए थे और लोग को एकजुट करने लगे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये जोड़ने का नाम होगा कि तोड़ने का? पहले आप ये समझिए, क्योंकि वंदे मातरम
जिसकी वजह से हमारे अंदर जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे देश को आज़ाद करने में जिनका योगदान रहा, उन लोगों ने इसका उपयोग करके देश की जनता को जगाया और देश को एक किया, तभी तो हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ पाए। अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़के अगर हम देश आज आज़ाद है तो वंदे मातरम का एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में इस बात को कहा भी कि वंदे मातरम एक ऐसा गीत है, राष्ट्रीय गीत, जिसकी वजह से देश में एकता आई। जो लोग तोड़ने की बात करते हैं, ये तोड़ने वाला कैसे हो गया? अगर ये देश को एक करने, आज़ाद करने के लिए सभी को एक कर सकता तो तोड़ कैसे सकता? हाँ, अगर आप एक धार्मिक चश्मे से देखेंगे कि इसमें देवी जी की पूजा है, सरस्वती माँ की, इसमें दुर्गा माँ की पूजा है, इसलिए ये हमारे खिलाफ है, तो फिर वो आपकी सोच है और उस सोच का कुछ किया नहीं जा सकता। जब आप बात करिए तो ये कहते हैं सब धर्म एक है, हम भाईचारे से रहते हैं और भारत भी विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक ऐसी संस्कृतियाँ रही हैं, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियाँ, सब कुछ रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आप इस तरीके का एक तरफ मैसेज देते हैं और दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं कि हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो नहीं करेंगे, तो उससे भाईचारा कितना डेवलप होता है? उससे तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन आती है और आप ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से कि नफरत भी फैल जाती है। माँ जी, दो चीजें हैं, आप समझिए। समाज में जहां भाईचारे की बात की जा रही है ना, कि भाईचारा है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा। भाई साहब, पहले हमेशा से हिंदू मुस्लिम होता था, पहले खाली मुस्लिम होता था, माफ करिएगा, पहले खाली मुस्लिम देश में चलता था। अब हिंदू मुस्लिम चल रहा है। इसके दो कारण है, क्योंकि पहले एक ही समुदाय को हर चीज दी जाती थी। अब क्या है, जो गवर्नमेंट है वो सबको समान लेके चल रही है कि भाई हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आपको सबको बराबर अधिकार दिए जाएंगे। आप कोई खास नहीं है कि वोट बैंक के लिए खाली आपको ही सब कुछ दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है इस गवर्नमेंट के मन में, जहां तक अभी हमें समझ में आया। क्योंकि अगर अनाज दिया जा रहा, सभी को दिया जा रहा है, अगर बाकी सुविधाएं, रोड व्यवस्थाएं जो दी जा रही, सबको दिया जा रहा है, तो जो लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा तो बहुत अच्छा हो रहा है। क्या गलत है इसमें? हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुस्लिम तो नहीं हो रहा है, या हिंदू तो नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दोनों के लिए हो रहा है, तो क्या गलत है इसमें? ये तो देखिए डिपेंड करता है। जैसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोग को लगता है कि मीडिया जानबूझकर इस तरीके से प्रोपोगंडा फैला रही है, हिंदू मुस्लिम करती है। लेकिन मैं जब लोगों के बीच में जाती हूँ तो मेरा यही जानना रहता है कि आखिरकार इस देश के नौजवानों, नफरत फैलाने का कोई एजेंडा रहता ही नहीं है, बस ये रहता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। अब जब हम लोगों से बात करते तो हमें पता चल गया कि उनके लिए शरीयत पहले, संविधान बाद में है। तो अगर इस तरीके का कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट रहा है तो वही कनेक्शन जोड़ने के लिए अगर राष्ट्रीय गीत और चाहे वंदे मातरम हो, चाहे आपका राष्ट्रगान हो, अगर उससे जोड़ने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है, अगर इसको क्लोजिंग पॉइंट में देखें तो? देखिए, एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय गीत अभी आपका, मैंने कई सारे आपके वीडियोस भी देखे, कई और सारे चैनलों के वीडियोस भी देखे। आप चले जाइए, बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहां पर उनको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में फर्क नहीं पता है कि राष्ट्रीय गीत क्या होता है और राष्ट्रगान क्या होता है। उनके लिए दोनों बराबर है। जब आप उनसे पूछ रही हैं, या कोई और दूसरे चैनल की एंकर है पूछती राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वो जनगण मन अपना सुना देते हैं कि भाई यही राष्ट्रीय गीत है। तो ये तो समाज में शिक्षक का काम है ना, कि आप भाई जमीन तक, बच्चों तक पहुंचाइए कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये हमारा राष्ट्रीय गान है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है, ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। ये तो शिक्षक पहुंचाएगा, चाहे वो मदरसे का हो या स्कूल का हो। तो ये तो शिक्षक का काम है माई जी। अब शिक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, शिक्षक ही आपको खाली एक ही तालीम दे और आपको देश की तालीम ना दे, देश के मतलब जो देश के हमारे वीर सपूत है या राष्ट्रीय गीत जो भी है, अगर तालीम नहीं दे रहा है, वो तो शिक्षक की कमी है ना। तो शिक्षकों, ये तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि भाई साहब आप क्या नजर, आप मदरसों पे या ऐसे स्कूलों पे जो शिक्षा नहीं दी जा रही उन पर आपकी क्या नजर है, तो स्कूल और प्रशासन को देखना चाहिए। ठीक है, एक क्लोजिंग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिमाग में आ गया। जब मैं गई थी ग्राउंड पे तो कई बार लोगों ने बोला कि हर चीज़ माता कैसे हो जाती है। जैसे अभी एक लड़की ने भी योगी आदित्यनाथ को लेकर बोला था, अमित शाह को भी उन्होंने बोला था, ये भी प्राउडली बोला था कि गाय काट के खाएंगे, जो करना है कर लो, तमाम। तो लोगों के अंदर, एक मुस्लिम समाज के अंदर ये मिथ है कि
हर चीज माता कैसे हो जाती है, तुम लोग गोबर खाते हो, ये करते हो, वो करते, कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को नीचा दबाने के लिए। तो ये जो एक चल रहा है कॉन्ट्रडिक्शन समाज में कि भाई आप हमारे वाले को नीचा दिखा दो, हम आप वाले के नीचा दिखा दें, ये क्यों है? और उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो सनातन से परे हैं? क्योंकि वो भी सनातन का ही पार्ट है। यहाँ पर जितने मुस्लिम हैं मोस्टली कन्वर्टेड हैं, और अगर वो अपनी ही संस्कृति या अपने भाइयों की संस्कृति को इस तरीके से कहीं ना कहीं बोलते हैं या फिर उस पर बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी उतनी ही शर्मिंदगी की बात होगी। वो नहीं है, नो डाउट, क्योंकि सनातन को जो समझता है, सनातन में आपने माता की बात की, गाय हमारी माता है, नो डाउट। अब उसको लेकर वो हमारे नंदी महाराज को लेकर किस तरह से टिप्पणी करते हैं। इनफैक्ट सनातन में आप देखिए सूरज, चांद, धरती, एक छोटी चींटी का भी सीखते हैं। सनातन का माही जी मतलब ही है प्रकृति, प्रकृति से जुड़ा हुआ जो हर चीज है वो सनातन है। सूर्य भी सनातन, चंद्रमा भी सनातन, धरती भी सनातन, पेड़ भी सनातन, पहाड़ भी सनातन, वायु भी सनातन, अग्नि भी सनातन, पानी भी सनातन। कहाँ तक बचोगे आप? जानवर भी सनातन, इंसान भी सनातन, हर जगह सनातन है। वृक्ष भी सनातन, पेड़ से लेकर लताएं तक सनातन, हर वो धरती का कण है सनातन। अगर हम उस चीज से प्रेम करते हैं तो तकलीफ क्या है? अगर हम किसी को माँ मानते हैं कि गाय हमारी माता है, तो आपको क्या तकलीफ है? ये तो समझने और सोचने का विषय। दूसरी बात, आपने उनको भी मानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्योंकि प्रकृति का हर चीज तो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सूरज, चांद, धरती। और दूसरी बात ये समझिए, जो गाय एक माँ, जो हम जिसको माँ बोलते हैं, वो अपने बछड़े से पहले बछड़े को दूध पिलाती है, इसके बाद जो बचता हुआ दूध है वो हमारे बच्चों को या हमें पिलाती है। क्योंकि एक माँ भी तो अपना स्तनपान करा के अपने बच्चे को बड़ा करती है, और एक गाय भी स्तनपान करा के हम लोग को बड़ा किया है या हम लोग को स्ट्रॉन्ग किया है, तो हमारी माँ कैसे नहीं हो सकती? और जहाँ तक उसकी गोबर की बात आपने की कि गोबर को लेकर ये लोग बड़ी टिप्पणी करती है, गाय के गोबर को लेकर आप स्पेन की एक रिसर्च को पढ़ लीजिएगा जाके, आपके सारे मिथ दूर हो जाएंगे कि गाय के गोबर में और गाय मूत्र में कितना दम है। तो देखिए, इसी पॉइंटर्स के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से बवाल उठे, और सबसे बड़ा मुझे लगता है योगदान जो इमाम का होना चाहिए, मौलवी मौलाना का होना चाहिए इस देश को जोड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपने घटिया बयानबाजी से देश को तोड़ने का काम करते हैं कि गले पे तलवार रख दी जाए, गर्दन काट दी जाए, जो वंदे मातरम बोले जूते मारे जाए। इस तरीके से अगर आप बयानबाजी करेंगे और आप चाहेंगे कि आपके साथ भाईचारे का सिस्टम रहे, और आपको 10,000 करोड़ या 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, आप कैसा मैसेज दे रहे हैं अपने लोगों के लिए, तो आप अगर इस तरीके से भड़काऊ बयान देंगे तो शायद आप इस जो भेदभाव को ख़त्म करने की बात करते हैं ऊपर ऊपर से, वो शायद नहीं ख़त्म होंगे। फिलहाल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है वो आपको कैसा लगता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ पेटी पे। धन्यवाद। नमस्कार।